अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम दैट सेट। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका प्रॉपर सबसेट ना बन सकता हो। ठीक है, जिसका कोई प्रॉपर सेट ना हो, जो कोई प्रॉपर सेट ना रखता हो। अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम क्या होगा? देखिए, जब हमारे पास सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे तो प्रॉपर सबसेट तो उसका बनेगा। लेकिन जब हमारे पास अगर एक सेट खाली है, खाली सेट है, तो उसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, क्योंकि हम उसको मजीद छोटे सेट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एक लाइन का सिर्फ हम रिटन फॉर्म में इसका आंसर देंगे। क्या देंगे मैं भी आपको लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन का ही हमारा आंसर बन जाना है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे यस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ ही यस। ठीक है, यस के बाद हम क्या लिखेंगे? अब देखिए, उन्होंने पूछा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? यस। इफ सो नेम द सेट। ठीक है, हम लिखेंगे एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यस, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर आप मजीद लिखना चाहें तो आप इसको सिर्फ ऐसे खाली सेट बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर वैसे रिटन फॉर्म में दे दें इस तरह से तो ज्यादा अच्छा है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, देखिए सेट ए बी एंड सेट ए बी। अब देखिए, इन दोनों में पहले डिफरेंस क्या है? आपको ये सिंगल ब्रैकेट नजर आ रही है, ये डबल ब्रैकेट नजर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो ये एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट दिए गए हैं, ए और बी। ये एक सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अब जो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर ए बी है ना, ये एलिमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा कि सेट ए बी इज अ सेट विच हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल सेट ए बी, ये ब्रैकेट के साथ हम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख के ना ए बी इज अ सेट विच कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ए बी। ठीक है, आप जब इसको वन एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी जो अंदर वाली ब्रैकेट है वो साथ रहेगी। ठीक है जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, पहला सेट हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ था, दूसरा हमारे पास इस फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, ए बी इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल ए बी इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट ए बी। ये जो अब ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज है, इसको हम सेट के तौर पे लेंगे, और ये जो बाहर डबल ब्रैकेट है ना, एक सेट फॉर्म में है और एक ये एलिमेंट के अंदर ही लगी हुई है। ठीक है, तो ये यानी एक हमारे पास एलिमेंट लिया गया है ब्रैकेट के अंदर, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग एलिमेंट्स कंसीडर होंगे। चलते हैं जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? क्या कह रहा है? वो कह रहा है नंबर बताएं, नंबर कितने हो सकते हैं पावर सेट के एलिमेंट्स के। यानी ये आपको सेट दिए हुए हैं, आपने इसके पावर सेट नहीं फाइंड करने, आपने सिर्फ नंबर बताने हैं कि कितने नंबर हो सकते हैं पावर सेट बनने के लिए। जब हम पावर सेट बनाते हैं तो हमें आइडिया होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, उससे हमें यूज करके आइडिया होता है कि इसके कितने सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने यही बताना है कि कितने इसके मजीद सबसेट बन सकते हैं, यानी कितने ऐसे हैं सेट जिनको हम बना सकते हैं अगर पावर सेट फॉर्म में इसको लिखना हो तो। ठीक है, तो हमने उसके नंबर ही बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हमारे पास बन सकते हैं एक पावर सबसेट के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है खाली सेट, सेकंड 0 1, थर्ड 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ देखिए ए बी सी। अब देखिए अगेन से बी सी ब्रैकेट के अंदर है, ए मेरा एक एलिमेंट होगा, बी सी मेरा दूसरा एलिमेंट होगा। ए बी ये एक एलिमेंट, बी सी एक एलिमेंट और डी ई एक एलिमेंट। ठीक है, तो इनके जो नंबर फाइंड करने हैं वो कैसे करने हैं, जरा आप इनको सॉल्व करते हैं। जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए शॉर्ट से हेडिंग दे दी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट हमने फाइंड करनी है। मेरा जो पहला सेट था वो खाली सेट था। ठीक है, अब देखिए खाली सेट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं,
तो अच्छा, हमने इसको फाइंड कैसे करना है? हमने फाइंड करना है फार्मूले से। फार्मूला हमारे पास क्या होगा? 2n। फार्मूला होता है 2n। n से मुराद यहाँ पर क्या है? n से मुराद होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अंदर यहाँ पर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो n है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। n इक्वल है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब n ब्रैकेट के अंदर हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, तो n हमारा क्या होगा? 0। n इक्वल हो जाएगा 0 के, तो फार्मूले में 2n यानी 20 पुट हो जाएगा। अब ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, 9th का जो पुराना सिलेबस में था उसमें भी था। अगर नहीं पढ़ी तो भी ये मजीद सीख लें। किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 हो जाती है ना, तो वो हमेशा 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। वो हमेशा किसके इक्वल हो जाती है? 1 के। तो इसके हमारे कितने पावर सेट बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हैं पावर सेट के? 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर जरा स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज 1, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज 1। इसका मैंने मेंशन कर दिया कि इसका एक पावर सेट बनेगा। इसका एक जो है मेरे पास सबसेट बनेगा अगर पावर सेट में लिखना चाहूँ तो। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 0, 1, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दो वैल्यूज हैं, 0, 1। अगेन से वही चीज है, हम 2n लिखेंगे। n मैं आपको बता चुकी हूँ नंबर ऑफ पावर होता है। अब ये देख लें यहाँ पर n कितने के इक्वल है? 1 और 2। 2 एलिमेंट्स है अंदर, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 टाइम्स। तो ये किसके इक्वल होता है? 4 के। यानी यहाँ नंबर ऑफ पावर हमारे कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने बन रहे हैं? 4। तो हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे, अगेन यहाँ पर लिख देते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। यहाँ पर मेंशन भी कर दें आपका सेट कौन सा है? 0, 1 और 4। कितने हैं इसके? 4 हैं, ठीक है। ये जो लाइन में ले रही हूँ ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, क्वेश्चन के अंदर ये लाइन दी हुई है। मैं क्वेश्चन से ही ये लाइन ले रही हूँ और उसके बाद जो मेरा सेट है उसको मैं यहाँ पर लिखने के बाद बता रही हूँ कि मेरे कितने नंबर उसके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1 से लेकर 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगेन से हमने क्या फाइंड करने हैं? नंबर फाइंड करने हैं पावर सेट के एलिमेंट्स के। 2n, जबकि n हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट्स हैं, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो मतलब है 2 को 7 टाइम आप लिख के मल्टीप्लाई कर लें जी। 2 2 जार कितना होता है? 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, ठीक है। आप इस तरह भी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पावर लिख के तो भी आप आंसर ले सकते हैं। तो मेरे सेट कितने आ रहे हैं जी? 128। अब यहाँ पर हम लाइन ऐड करेंगे, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। कौन से सेट की बात कर रहे थे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर कितने हैं इसके जी? 128, ठीक है। अभी हम इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगेन से उस तरह का ही सेट है, बस इसमें अभी 0 का इजाफा हो गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास 1 से थे सेट, 1 से 7 तक एलिमेंट्स थे, यहाँ पर 0 से 7 तक हो गया, ठीक है। फार्मूला हमारा वही रहेगा। क्या फार्मूला है हमारा? 2n, और n इक्वल आ जाएगा इस दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 के। तो 2 की 8 आप फाइंड कर लें कितना इक्वल होता है। लिख के फाइंड करना चाहें तो इस तरह 8 को लिख के करना चाहें तो इस तरह 2 को जो है वो आप 8 टाइम लिख लें। अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहें तो भी नो इशू। अब देखें 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, 128 मल्टीप्लाई टू 256। तो यहाँ पर मेरे नंबर आ जाएंगे 256, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं लाइन ऐड कर देती हूँ अगेन, दी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आर। पावर सेट कौन सा जी पावर सेट है यहाँ पर वो मेंशन कर दे। 0 1 2 3 4 5 6 7 आर 256। ए ये देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट लिया जाएगा, और ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये मेरी सेट की अलामत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नहीं करना आपने कि 1 2 3 3 एलिमेंट्स नहीं है, ये एक है और इस पूरे को आपने एक कंसिडर करना है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी एन की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 की 2 आप लिख लें। 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, ठीक है। तो यहाँ पर अब लाइन ऐड कर दें। जी, तो यहाँ पर मैं लाइन ऐड कर रही हूँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। कौन सा सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। आर कितने नंबर हैं इसके, 4 एलिमेंट्स बनेंगे, यानी 4 इसके सबसेट हमारे बनेंगे इस एलिमेंट्स के। तो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एक एलिमेंट ये हो गया मेरा, बी एंड सी एक एलिमेंट इसका हो गया, डी एंड ई एक एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। और ये रही मेरी लास्ट और फ्रंट वाली जो ब्रैकेट है, ये मेरी सेट की है। इसके अलावा अगर आप देखें 1 2 3, अब एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे, हमारे जो डिजिट्स हैं अंदर वो कितने हैं, 3 है। तो 2 की पावर जब हम लिखेंगे, 2 की पावर हमारा 3 आएगा, 3 टाइम्स लिख लें तो वो आपके 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप लिख लें, दी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। कौन सा सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए बी, बी सी, डी ई। आर कितने हैं जी इसके, 8, ठीक है। इसके 8 मेरे पास मजीद जो है वो एलिमेंट्स बन सकते हैं, यानी उनासिर हो सकते हैं मेरे पास। कुव्वत सेट की अगर मैं उनासिर की एलिमेंट्स की तादाद बताऊं तो वो इसकी 8 होगी, ठीक है।